जय हिंद बच्चों। आज अपन न्यू क्लास के साथ आपके सामने आते हैं। आज हमारा जो क्लास होगा एक्सरसाइज 1.6 के आज हम कुछ परिचय और कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो अपन वेन डायग्राम से भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चन के भी माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम वेन डायग्राम के ज्यादा डीपली यदि पढ़े हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। चेक करो तो कैमरा माइक सही है कि नहीं। ठीक, तो अपन जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम को भी यूज करेंगे अपन और कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज अपन एग्जाम्पल और परिचय दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी कल, उसमें अपन पूरे एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो है आज कुछ मैं चीजें परिचय आपके सामने लाया हूं कि जो प्रॉब्लम करेंगे आपके साथ, जो प्रॉब्लम आपके साथ लाएंगे जो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के जो जो प्रॉब्लम्स है मैं पहले उसको लिख लिया हूं। जैसे कि आप जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वहां पे दिखे तो आप समझेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम भी दीजिए, वहां पे भी ऐसे उलझन टाइप का क्वेश्चन होता है कि और लिखा है तो मुझे इंटरसेक्शन लेना है, या लिखा है तो यूनियन लेना है, मतलब क्या चीजें लेनी है। ठीक है, तो वो कंडीशन को समझने के लिए मैंने ऐसा यूज किया। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूं, मोबाइल बजने लगेगा बीच में। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। बेसिक चीजें में सबसे पहले अपन जानेंगे या का मतलब क्या होता है। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब क्या होता है, केवल ए का मतलब क्या होता है, केवल बी का मतलब क्या होता है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन जब आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाए, कंडीशन कुछ इस प्रकार आ जाए आपके सामने कि अगर वहां पे समुच्चय ए मतलब सेट ए है और सेट बी रखा है और वहां पे शब्द क्या लिखा है, या फिर अथवा शब्द लिखा हो। या भी हो सकते हैं या फिर अथवा भी हो सकता है। ठीक है, या भी हो सकते हैं या फिर अथवा भी हो सकता है। उस कंडीशन पे आपको ए यूनियन बी लेना है। इसका यदि डायग्राम बनाऊं तो मैंने डायग्राम पहले भी बना रखा है, आपके लिए समझाने के लिए बना रखा था कि इसमें जब डायग्राम अपन यूज करेंगे तो इसमें ए है और ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें ए यूनियन जब बी की बात करेंगे तो ये ए यूनियन बी में आपको तो पता है पूरे कॉलम इसके भर दिए जाएंगे क्योंकि सबका साथ रहेगा। ये मैंने पहले भी बता रखा वेन डायग्राम के जो परिचय था। जो आप नहीं पढ़ोगे वेन डायग्राम तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। फिर उसके बाद समुच्चय ए और बी, यहां पे दो शब्द आ गए। एक आ गया और, ठीक है, और का मतलब होता है, देखिए और का मतलब होता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और की जगह बहुत सारी चीजें होंगी, तथा भी होगा, तथा भी होगा। ठीक है, तथा भी होगा, दोनों भी होगा। ठीक है, दोनों भी होगा तो भी समझिएगा इंटरसेक्शन भी ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो तथा होगा, दोनों होगा तो भी वहां इंटरसेक्शन ही आएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आगे आइए, आगे जब इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तो वेन डायग्राम मैं रफली ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको करता हूं तो आपको पता है कि जब ए है और बी है, इंटर यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इन दो, ये गोला ए है गोला बी है आपका, तो इन दोनों वृत्त जो है इनमें कॉमन चीज होती है यही है बीच वाली। ठीक है, ये मैंने बता रखा आपको अगर इंटरसेक्शन की बात आएगी तो। ठीक, अब इसमें लिखा ए या बी, शब्द को पढ़िए, यहां पे ए या बी शब्द यहां लिख दिया, ए या बी में से कम एक हो, एक। तो देखिए इसमें भी ए यूनियन बी होगा। क्या होगा, ए या बी, ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी ही होगा, ठीक, जो कि इसका भी सेम वही बनेगा डायग्राम। अब इसमें लिखा है केवल ए, केवल ए का मतलब आपको ए माइनस बी, मतलब ए होगा बी नहीं होगा। इसका अर्थ सही समझ में आ रहा होगा कि ए है बी नहीं है। वेन डायग्राम से यदि समझें तो वेन डायग्राम में अगर मैं ध्यान देता हूं यहां पे कि ए है ये बी है, इसने कहा ए है तो ए तो रहेगा, ए रहेगा, ठीक, पर बी नहीं होगा। सेम यहां पे भी केवल बी, तो केवल बी में बी माइनस ए, मतलब कि यहां पे यूनिवर्सल सेट में दो गोले हैं आपके, तो एक यदि ए है एक बी है तो बी होगा, क्योंकि इसमें बी को फर्स्ट रखा ना, तो बी है ए नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं क्योंकि जब स्टार्टिंग अपन जब कुछ परिचय यदि नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले परिचय को समझना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परिचय, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो तब हमको कुछ चीजें समझ में आएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही करते रहेंगे फिर आपसे कुछ बनेगा भी नहीं। तो ये चीजें आप समझ में आ रही हो, देख लीजिए। चलिए इसके बाद अपन कंप्लीट करते हैं इसका, नेक्स्ट अपन पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चीजें जानते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। अब इसके बाद एक फॉर्मूला अपना यूज होगा, ठीक है। इसमें ये मैं मिटा देता हूं। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो इसमें यूज होने वाली हैं। इसमें जो यूज होने वाली है, पहली बात तो 11th मैथ की क्लास रहेगी है ये आपकी, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.5 के चल रहा है आपका, सॉरी 1.6 का परिचय है और उदाहरण है। उदाहरण देखते हैं कितने कर पाते हैं अपन, क्योंकि उदाहरण भी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं बोल सकते, दो तीन है ही। हाँ, अब मुझे बात करनी है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का अपने को यूज करना है। इस फॉर्मूले को अपन वेन डायग्राम से भी समझेंगे और फिर उसके बाद इसका यूज भी बताएंगे, किस तरह से अपन यूज करेंगे। अब पहले एन का मतलब समझते हैं कि एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए एन ए में सबसे पहले जो एन लिखा हुआ है, अब अगर मैं बात करता हूं ए का, अगर मैं बात करता हूं ए, तो 1 2 3 मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है। ये सेट है मेरे पास, एक समुच्चय है मेरे पास। अगर मैं इसका एन ए निकालूं तो कितना होगा, 3, क्योंकि 1 2 3 3 एलिमेंट है इसमें, तो इसका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ
सेट ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, मतलब ये समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है। तो अगर मैं जो ये बातें आपके बता रहा हूं, इसका हो गया समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको जानकारी होगी कि जो एन होगा वो जो सेट में जितने भी जो सेट होंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनको टोटल करके आपको लिखना होगा, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसका जब वेन डायग्राम से यूज करता हूं, वेन डायग्राम से मैं इसको समझाता हूं, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन अपन वेन डायग्राम से भी समझेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा चीज है जब आप बीएससी एमएससी में जाएंगे और सेट का कुछ जब आप वहां पे सेट के क्वेश्चन आएंगे, और आप जब एमएससी बीएससी बीएससी में तो उतना नहीं है सेट, थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन एमएससी जब करने जाएंगे तो वहां है, क्योंकि मैं एमएससी हूं तो मैं जानता हूं। जब वहां करने जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे सेट के क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पे वो वेन डायग्राम से ही यूज किए जाएंगे। तो अगर आप सभी समझे रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, अगर आप नहीं समझ रहोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको। अपन एक यूनिवर्सल सेट ले लिए, यूनिवर्सल सेट में अपन अंदर दो सेट ले लिए ए और बी, ठीक है। ए और बी मैंने सेट ले लिया और मैं कुछ खुद से इसके एरिया डिसाइड करता है, ठीक है। अपन एरिया लेते हैं इसकी कि ए का कितना एरिया है और बी का कितना एरिया है, ठीक है। तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यदि मैं बात करूं तो मैं ले लेता हूं 2 3 4 5, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि ए में 2 3 4 है, क्योंकि ए के पूरे एरिया है, ये एरिया। बी का एरिया क्या है 4 और 5। मैं सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं कि जो वो जगह उसका घेरे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब मैं यहां पे ए की बात करता हूं तो ए में 2 2 है, 3 है और 4 है, ये इसका एरिया हो गया। बी का एरिया क्या है बन रहा है 4 और 5 बन रहा है, ठीक है। ये बातें आप सिर्फ समझना है, करना नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस मैं आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझा रहा हूं। ए 2 3 4 है, बी का एरिया 4 5 है, इट क्लियर हो गया इतनी। अब जब मैं इसको करता हूं तो देखिए, आप मैं ऐसे समझा रहा हूं, एबीसी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पे है। जब मैं एन ए मैं इसको लेता हूं, एन ए यूनियन बी लेता हूं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो, और ये सामने का आप ले लीजिए एन ए प्लस एन बी, देख लीजिए। अब एन ए, आपको यूनियन का मतलब तो पता है कि यूनियन मतलब होता है कि 2 3 4 5 सभी होंगे, सभी को ए और बी दोनों के सेट को साथ में रखना है। तो यहां पे क्या होगा 2 3 4 5, ये तीनों हो गए, सॉरी चारों हो गए, चार हो गए इसके। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ए का एरिया कौन सा है तो ए का एरिया 2 3 4 है, 2 है 3 है 4 है।
अब उसी में बी का एरिया क्या है, तो बी का एरिया तो 4 5 है, 4 5 है। बात समझिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब 2 3 4 5, ये यहां से लेकर पूरा एरिया है, ये पूरा प्लॉट है। ठीक है, जैसे मैं कुछ खरीदने, प्लॉट खरीदने जा रहा हूं, मैं अपना जमीन खरीदने जा रहा हूं, तो मैंने जमीन, हम दो भाई हैं, हम दो भाई ऐसा जमीन खरीदना चाहते हैं कि दोनों क्लोज हो, क्लोज। तो हमने क्या किया, उस यहां से यहां तक का पूरा ए से बी तक हमने, हमारे पिताजी ने खरीद डाला। ठीक है, हमारे पिताजी ने खरीदा, तो खरीदा तो 2 से लेकर 5 तक का एरिया हमारा हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जनरेशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स आई तो ऐसा हुआ कि हम दो भागों में बटे, दो भागों में बटे। ठीक है, दो भाई हैं, हम कहा भाई भाई बटने जाए, दूसरे भाई की बात कर लेते हैं। तो अब दो जो भाई हैं वो अब दोनों प्लान बनाए कि हमको अपना एरिया बांटना है। तो जब दोनों का एरिया बांट रहा है, तो पिताजी ने ऐसा जमीन घर बनाया था जिसमें कि दोनों चीजें तो कॉमन आ रही हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 4 तो दोनों में आ रहा है, 2 3 4 यहां पे है, 4 5 यहां पे भी है। तो अपने को ऐसा प्लान करना है कि इस 4 को, जो यहां यहां 4 आ रहा है, जब मैं इसको जोड़ता हूं तो दोनों में तो 4 आ रहा है, दोनों में इक्वल 4 आ रहा है, सेम आ रहा है। और यहां पे जो एरिया बना हुआ है उसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो उसको कम करना है अपने को, और कम करने के लिए क्या करेंगे, एक -4 घटाना पड़ेगा, एक -4 घटाना पड़ेगा। तो माइनस जब हम करेंगे, 4 का माइनस करेंगे, और 4 क्या है आपको पता होगा वेन डायग्राम में, अगर मैं इस 4 की बात करूं, ये तो क्या बन रहा है आपका इंटरसेक्शन, ये क्या बन रहा है इंटरसेक्शन। तो यहां माइनस करना पड़ेगा ना ये इंटरसेक्शन बी का, तब ना -4 होगा, तब ना ये कट के आपका सेम यहां पे बन जाएगा, यहां पे 2 2 3 4 5 आपका सेम बन जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 5 क्लियर, जे सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी सेम बनेगा। तो जो ये फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला इस हिसाब से बनाया गया है कि जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्लियर करते हैं तो उसका राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड को क्लियर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये जितने चीजें मैंने बता दी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपन को जो भी एन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को काउंट करनी होगी, इस फॉर्मूले का उपयोग कर। इसके बाद भी फॉर्मूले हैं जो कि अपन विविध प्रश्नावली में यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं अपन उसमें चलते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से बताना नहीं होगा, एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो हमारा 23 24 उदाहरण है, मैं उसको लिख लिया हूं। तो मैंने लिख रखा है कि यदि x और y दो सेट हैं आपके पास, और x और यूनियन y 50 अवयव है, उसमें x में 28 अवयव है, y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन सबको लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 50 हो गया, 28 में 32 को जब प्लस करते हैं तो 60 आ गया। ठीक, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, प्लस का 60 इधर ला दीजिए, माइनस का 60 हो गया। ठीक, अब दोनों को करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक, माइनस से कट गया तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना निकला आपका 10। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी है 10 आ गई। अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसी को वेन डायग्राम से यदि प्रूव करता हूं, इसी को, तो वेन डायग्राम में आपको पता है, रफली मैं बना रहा हूं। ठीक है, वेन डायग्राम में ये x है और ये y है, और x यूनियन y की जो वैल्यू दे रखी है, पहले तो x की दे रखी है, x की कितनी है आपकी 28, y की कितनी दे रखी है 32। अब जब दोनों को जब आप इक्वल करते हो, यहां से यहां तक पूरा x और y, मैंने बताया था कि यूनियन मतलब सबको, x और y को साथ में, जितने भी अवयव है सबको साथ में रखना होता है। तो 28 और 32 यदि मैं जोड़ दूं तो कितना होता है 60 होता है, और मेरे को ये 50 दे रखा है, मुझे बीच का अवयव चाहिए। तो मैं 60 में से 10 को 50 को माइनस कर देता हूं तो कितना निकलेगा 10 होगा। तो मतलब 28
10 38, 38 और 32 कितना हो गया टोटल मिला के आपका, तो वो पूरा इक्वली बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वेन डायग्राम से भी अपन क्लियर हो गए, तो वेन डायग्राम से भी आप हम क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट आपका नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम यदि आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। ठीक है, हाँ एक चीज यहां पे है कि देखिए, अगर ये 10 है, 10 है तो आधा भाग तो 10 ले गया, तो कितना बचे यहाँ पे 18। अब 32 का आधा भाग हमने 10 इसमें ऐड कर दिया, तो कितना बचा 22। अब 22 और 10 हो गया 32, 32 में 18 आप जोड़ देंगे तो पूरा टोटल बन जाएगा आपका 50, तब आपका बनता है यूनियन। बातें क्लियर हो गई? तो इस तरह से अपने को वेन डायग्राम से भी अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, टोटल कितने हैं 20, जो सॉरी यहां तक है, जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, मतलब कि ये गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, मतलब ये हो गया या वह शब्द पूछा तो मतलब ये तो आप क्या हो गया यूनियन। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित हो गया, 4 भौतिक और गणित, भौतिक और शब्द आ गया तो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, तो यही क्वेश्चन आपको समझना है, मैंने स्टार्टिंग वीडियोज में बताया कि कैसे कैसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका। तो पहले मैं लिख डालता हूं, हल पे यदि आए तो सबसे पहले अपने को लिखना होगा कि हम गणित के लिए, ठीक है, गणित को किससे, एम से, और भौतिक को, वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, पी से लिखेंगे। ठीक है, पी से दर्शाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो जो दिया अपन वो ले लेते हैं। गणित और भौतिक दोनों के, गणित या भौतिक, तो एन पी एम यूनियन पी फिजिक्स कितना दे रखा है 20। ठीक है, अब 12 गणित करते हैं, तो गणित के लिए पढ़ाने वाले व्यक्ति हो गए 12, तो मैथ हो गया, मैथ कितने लोग हैं 12। ठीक, 4 भौतिक, ठीक है, तो 4 भौतिक का मतलब हो गया फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ, क्योंकि उसमें और शब्द यूज किया है, और कितने होगा इसमें 4 4। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सीधे सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है, और आपको निकालना क्या है, भौतिक पढ़ाने वाले, तो भौतिक मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले का आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो होगा एन मैथ यूनियन पी, पहले मैथ हो गया प्लस एन फिजिक्स हो गया, एन फिजिक्स और मैथ दोनों हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आप वैल्यू रखिए इस पे, 20 यहां पे हुआ, मैथ का कितना हो गया आपका 12 हो गया, एनपी नहीं पता आपको, इसका पता है कितना 4 हो गया, तो 20। देखिए ये 12 में से 4 तो पहले घट गया, बच गया 8। ठीक है, तो 12 में 4 घटता है 8, इधर ला दीजिए तो माइनस का 8 हो जाएगा। एनपी 12 में 8 घट गया, सॉरी 20 में 8 घट गया, तो बच गया आपका कितना 12 एनपी, तो एनपी की वैल्यू कितनी निकल गई 12। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से यदि अपन समझे, ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल नंबर पे। एग्जाम्पल नंबर पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं अपने, ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि 35 विद्यार्थी एक कक्षा में 24 क्रिकेट पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम अवश्य खेलना पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से अपन बनाते हैं। तो रफली मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये हो गया एक फुटबॉल, इसको क्रिकेट ले लेते हैं, इसको फुटबॉल ले लेते हैं। ठीक है,
क्रिकेट और फुटबॉल सबसे पहले आप निकालिए, उसमें जो दे रखा है वो चीजें निकालिए। देखिए सबसे पहले दे रखा है कि 24 क्रिकेट पसंद कर 35 विद्यार्थी हैं आपके पास टोटल, ठीक, जिसमें 24 क्रिकेट पसंद करते हैं। 24 क्रिकेट पसंद करते हैं मतलब एन सी, क्रिकेट को मैं लिख रहा हूं 24। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल एफ कितने 16। अब बोलता है कि इसके अतिरिक्त विद्यार्थी कम से कम, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब भी कम से कम शब्द लिख रहा है तो वहां पे इसको एन यूनियन एफ लेंगे। उसको कितना दे रखा है 35। 35 क्या लिखा ना, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक में तो कितने विद्यार्थी हैं 35 ही है, तो 35 विद्यार्थी। हमको बताने क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद, तो हमको बताने क्रिकेट और इंटरसेक्शन फुटबॉल दोनों को बताना है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहली बात तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीजें पसंद करने वाले जो हैं साथ में, वो मतलब क्रिकेट और फुटबॉल अगर दोनों यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो कितने लोग हैं 35 लोग, दोनों जो खेल रहे हैं, ठीक, क्रिकेट और फुटबॉल। अब अब उसमें ये बोल रहा है कि 24 तो क्रिकेट ले रहा है, 24 लोग क्या है क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 24 में कुछ आधे भाग तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आधे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो जो भाग कटा है तो 35 में पहली बात तो 24 घटाइए, तो 35 में जो 24 घटा रहे तो आ रहा है 11, तो मतलब क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं 11 लोग, ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए इसी प्रकार फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16, और ये 35, मतलब 35 में से 16 घटा दीजिए तो बन जा रहे कितने 19। अब 11 19 टोटल मिलाते हैं तो होते हैं 30। तीन दोनों के बीच में जो बचे हुए भाग जो खेलने वाले, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों बीच में कॉमन जो निकल रहा है वो बन रहे 5 लोग। तो मतलब क्या निकल के आया, सी इंटरसेक्शन एफ कितना निकल गया 5। 5 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इस तरह से, तो मैंने बता दिया, अब इसको सॉल्व करता हूं तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, सॉल्व करिए। इसका मान आ गया आप कितना 35 24, ठीक है, एनएफ आपका 16, ठीक है। सी इधर भेजिए 40 माइनस एन, सी इंटरसेक्शन एफ माइनस का 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू कितनी निकली, एन सी इंटरसेक्शन एफ कितना निकला 5। मतलब वेन डायग्राम में भी अगर हम देखें तो इतनी वैल्यू कितनी निकल रही है 5 ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह भी निकाला जा सकता है, वेन डायग्राम से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे, तथा का शब्द मैंने बताया था, ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तथा भी होगा तो भी कंडीशन पे आपको लेना है। तो पीने वाले पाए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस और ना संतरे का ही पसंद करते हैं, मतलब नहीं पीते, ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं, फिर वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वेन डायग्राम लेंगे। पहले सेव, मैं उसको एन ए ले लेता हूं। सेव को कितने लोग पसंद करते हैं 100, ठीक, और एन बी संतरे को कितने लोग 150, ठीक है। 75 जो है सेव और संतरा दोनों इंटरसेक्शन पे, ठीक है,
कितने लोग? 75 लोग। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम यदि मैं इसका बनाता हूं, वेन डायग्राम जब इसका लेते हैं, देखिए ये ए है और ये बी है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। सबसे पहली बात, इंटरसेक्शन कितना है? 75, तो यहां तो 75 हो गया, ठीक। अब क्या है, जो ए है वो 100 है, मतलब ए यहां से यहां तक तो 100 है, लेकिन आधा भाग तो 75 का है, 75 ले रहा है, तो 100 में से 75 जब घटेंगे तो कितना बचे यहाँ पे? 25, ठीक है। इसी तरह एनबी में ये कितना है? बी की पूरी वैल्यू यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 150 है, तो 150 में 75 घट रहा है आपके, कितना हो रहा है? 75 हो रहा है, ठीक। अगर मैं यूनियन निकालता हूं इसका, यूनियन, क्योंकि मुझे पता है कि ए बी का यूनियन निकालेंगे तब तो पूरा इकट्ठा होगा, तो जब ए यूनियन बी निकालता हूं तो 75 और 75 हो गए 150, और 20 मिल गया, मान लीजिए 175, टोटल हो गया आपके पास 175। 175 ए और बी का यूनियन है, ठीक। मतलब अंदर वाले भाग ही, मतलब जो आपके संतरे का जो सेब और संतरे का रस दोनों चीजें कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो 175 लोग हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो जो है देखिए 175 है, और टोटल कितने हैं? 400। जो ये 400 होगा ना, जो ये 400 होगा वो होगा NU, यूनिवर्सल सेट होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की जब बात करेंगे तो 400 में 175 घटेगा तो 225, तो मतलब 225 आएगा। तो 225 लोग ऐसे होंगे जो ना तो सेब का रस ना ही संतरे का रस पसंद करते होंगे, तो हमको अंदर वाले नहीं चुनने हैं, हमको अंदर से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ बाहर वाले लोग ऐसे हैं, जो बाहर के जो लोग, अंदर वालों को तो पसंद आ रहा है, लेकिन बाहर वाले जो 225 लोग हैं, ना वो संतरा का रस पसंद करते हैं ना वो सेब का रस पसंद करते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही कि जो 400 होगा, तो वेन डायग्राम से इसको क्लियर कर लीजिएगा, इससे कंफ्यूज होता है कि यू किसको लें, ठीक है। तो यू की कंडीशन सीधा सिंपल सा होगा कि जो भी आपका ए और बी होगा, ए में सबसे पहले इंटरसेक्शन को आप 75 लिखे हैं, अब इंटरसेक्शन है तो यहां से यहां तक तो 100 है, तो आपको इतना तो भाग चाहिए ना, आधा भाग तो चला गया है, तो 75, 100 में 75 घटा है तो 25, और यहाँ पे 150 था बी का पूरा, तो वहां भी 25 75 घटाइए तो भी 75 आया, तो यहाँ टोटल मिला के 175 लोग हैं, टोटल मिला के ही यूनियन में तो 175 लोग हैं। तो अगर 175 लोग हैं तो हमको क्या करना है? 400 हमको यहाँ दे रखा है, इस स्कूल के 400 विद्यार्थी, तो पूरे स्कूल मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें से ए और बी ऐसे लोग आ रहे हैं जो सेब वसंत और नापसंद करने वाले वो बाहर पे आ जाते हैं विद्यार्थी, वो 225 लोग होंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, देखिए एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये तो आप करेंगे ही, इसका हो जाएगा कितना? ये तो आपको पता ही नहीं है, Na का मान पता है, Na का मान आपको जानकारी होगी कि 100, 150 माइनस 75, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये 75 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 250 माइनस 75, जब इसे 10 में से 5 गया आपका तो बच जाएगा कितना? 5, ये हो गया आपका 14, 7 और फिर ये 1, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी जो निकला 175 लोग, ठीक। हमको निकालना क्या है, और आपको पता है कि जब भी हम यू माइनस किसी को करते हैं, यू में यूनिवर्सल सेट में किसी को माइनस करते हैं तो वो तो डैश होता है, तो जो हमको इसका निकालना है ए यूनियन बी का, हमको क्या निकालना है? डैश, और डैश के लिए आपको पता है कि एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, तो 400 में माइनस कर दीजिए 175, तो टोटल कितने आएगा? 225 लोग। 225 लोग ऐसे हैं जो ना
संतरे का रस ना सेब का रस पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा है, वो है 26। ठीक है, उसको अपन कल कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।